नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। जेपीएससी मेंस का एग्जाम शुरू होगा और उसके पहले आपको ये बताएं कि लैंग्वेज पेपर को लेकर के इस समय में स्टूडेंट्स के दिमाग में चल रहा है कि कौन सा पेपर हम ले लें। मसलन पिछले साल के अगर रिकॉर्ड को देखा जाए तो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इस बार खोरथा, नागपुरी और पंचपरगनिया की ओर रुख किए हैं। हालांकि जो ट्राइबल बच्चे हैं वो संथाली हो और मुंडारी पर ही भरोसा किए हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट हिंदी और अंग्रेजी पर ही किए हैं। तो सवाल ये उठता है कि किस विषय पर ज्यादा नंबर आएगा, कौन सा पेपर आपके लिए अच्छा होगा। ये दुविधा तो होगी जरूर से, लेकिन कभी कभी यूपीएससी के ट्रेंड को समझिएगा तो जिस ऑप्शनल विषय में बहुत ज्यादा रिजल्ट हो जाता है, अगली बार यूपीएससी उस ऑप्शनल्स के क्वेश्चंस को मजबूत कर देता है, कठोर कर देता है, टफ बना करके बाकी विषय को मौका दे देता है। क्या जेपीएससी में ट्रेंड हो सकता है? जरा सोचिए, इस वक्त नंबर 1 पे खोरथा चल रहा है। अगर आप देखेंगे तो झारखंड में प्रत्येक 10 में से 5 बच्चे का चॉइस खोरथा है, यानी कि 50% बच्चे खोरथा विषय को लेना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इस बार भी खोरथा में वैसा ही नंबर आएगा? पिछली बार कई स्टूडेंट का नंबर हमने आपको शेयर किया था और हमारे चैनल पर जो हमसे मार्गदर्शन भी लिए थे, जैसे कि सेकेंड टॉपर का खोरथा में 122 नंबर आया था, जो बहुत ही बड़ी बात होती है। इसी प्रकार से प्रथम टॉपर का लैंग्वेज पेपर में 120 से प्लस नंबर था। जो शुरू के 1 to 10 टॉपर्स थे, सारे लोगों के 100 प्लस में नंबर आए हैं। वहीं दूसरी ओर हिंदी अंग्रेजी में जिनका चयन भी हो गया है, उसमें एवरेज मार्किंग 50 के आसपास हुआ था। हमारी जानकारी में हिंदी विषय में 85 हाईएस्ट नंबर आया था। हालांकि उस कैंडिडेट का फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया, वो 1 नंबर से चूक गए। वहीं दूसरी ओर इंग्लिश में जो मैक्सिमम नंबर आया था वो 82 नंबर था, लेकिन उनका चयन हुआ और सहकारिता सेवा मिला। क्या इतना असमानता लैंग्वेज पेपर में आने के चलते झारखंड में कई रीजनल लैंग्वेज भी दांव पर लगे हैं? कहने के लिए तो कई सारी भाषाएं हैं, लेकिन पिछले बार जेपीएससी में पंचपरगनिया, नागपुरी और खोरथा में सर्वाधिक नंबर आया। तो क्या ये मान लिया जाए हिंदी और अंग्रेजी के विद्यार्थी कमजोर हैं? क्या वो नंबर लाने में असक्षम है, या फिर इतनी ज्यादा असमानता क्यों हो रही है? इसका मूल कारण होता है कि प्रत्येक विषय के लोगों को ऐसा लगता है टीचर को कि उनके और से बच्चे उस विषय से ज्यादा सेलेक्ट हो। यही कारण है कि थोड़े इजी क्वेश्चंस बनाए जाते होंगे और उस विषय के स्पेशलिस्ट जब कॉपी चेक करते हैं तो उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये रह जाता है कि इसको लिखने वाला हमारे ही भाषाई प्रदेश से होंगे। नहीं तो किसी बच्चे का मेंस में दूसरे बच्चे से 50 नंबर ज्यादा है, सिर्फ लैंग्वेज पेपर में उसका स्कोर कम हो जाता है। तो इसका मूल कारण क्या हो सकता है? इस प्रकार के कई सवाल होंगे जो आपके दिमाग में आता होगा, लेकिन हम आपको पूरी स्थिति को समझाने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर क्या कारण है कि कुछ ही लैंग्वेज पेपर के पीछे सारे लोग जा रहे हैं। और अगर ये ट्रेंड बदल गया तो क्या होगा? माने हिंदी और अंग्रेजी तो ऐसे ही हाशिए पर है। हालांकि अंग्रेजी को हाशिए पे नहीं बोला जाएगा, लेकिन जेपीएससी में लैंग्वेज पेपर के रूप में इंग्लिश में और हिंदी में 100 नंबर से ऊपर लाना बहुत ही टेढ़ी खीड़ है। लेकिन वहीं दूसरी ओर अन्य दूसरे क्षेत्रीय भाषाओं में 100 से ज्यादा का स्कोर आ जाता है। अमूमन 107 से लेकर 120 नंबर के बीच पिछली जेपीएससी में कई बच्चों को आया, और यही कारण है कि जेपीएससी में इस बार स्टूडेंट का झुकाव लैंग्वेज के रूप में खोरथा, नागपुरी और पंचपरगनिया में हो गया है। लेकिन इसके साथ ये ध्यान देना होगा कि क्या सिर्फ लैंग्वेज पेपर से आपकी नैया पार लग जाएगी? क्या लैंग्वेज पेपर आपको हर किसी को 100 नंबर दिलवा देगा? यहाँ पर यह भी बताना जरूरी है कि जिनका 1 to 50 में जो लोग आए और जिनको लैंग्वेज में 107, 105, 115 नंबर आया, उनका बाकी विषयों में भी नंबर अच्छा था। ऐसा एकदम से नहीं हुआ है कि सिर्फ आप लैंग्वेज पेपर पर ही नंबर ला करके क्वालिफाई कर गए। फिर भी इस बार के ट्रेंड में और अभी तक के सर्वे में जो चीजें हम तक आ रही हैं, उसमें नंबर 1 पे खोरथा ही चल रहा है। ज्यादा से ज्यादा बच्चे खोरथा विषय को ही लेना चाहते हैं और नंबर 2 पे नागपुरी और 3 पर पंचपरगनिया और 4 पर कुरमाली है। इसके बाद दूसरी क्षेत्रीय भाषाओं का नंबर आता है।
लेकिन आपको हम ये भी जानकारी दे दें कि हर विषय के स्पेशलिस्ट ही कॉपी चेक करते हैं। हो सकता है कि इस बार ट्रेंड बदल जाए और ये भी हो सकता है कि पुराना ट्रेंड काम में ही इस बार कॉपी चेकिंग हो, लेकिन आवाज उठनी शुरू हो गई है कि नंबर में इतना असमानता कैसे हो जा रहा है। कोई बच्चा यूपीएससी में हिंदी विषय से फाइनल क्वालिफाई कर जाता है पिछले वर्ष में, और उसका जेपीएससी में हिंदी विषय में 42 नंबर आता है, तो ये क्या ट्रेंड बताता है। इसी प्रकार से दूसरी विषयों में भी हुआ है, तो जाहिर सी चीज है कि जेपीएससी को इस बार भाषा असमानता पर भी ध्यान देने की जरूरत है। पहले ऐसा यूपीएससी में होता था कि किसी एक सब्जेक्ट का बहुत ज्यादा लोग क्वालिफाई कर जाते थे। जब आवाज उठना शुरू हुआ तो यूपीएससी ने इसको नॉर्मलाइज किया, यानी कि उसने ऐसा सिस्टम किया कि जिसमें क्वेश्चन का लेवल हर विषय में समान हो, यानी कि असमान क्वेश्चन अगर आ जाते हैं तो यहाँ पर किसी खास विषय वाले को फायदा हो जाता है, जो जेपीएससी में पिछले जेपीएससी में देखने को मिला है। 150 नंबर बहुत मायने होता है। जब एक एक नंबर पर बच्चे छटते हैं और किसी को 30-40 नंबर का एज होता है तो दिक्कत होती है। अब सवाल ये उठता है कि पंचपरगनिया, नागपुरी और खोरठा लेने वाले बच्चे आखिर कौन है। हमारे पास जो सर्वे की रिपोर्ट है, सर्वे का मतलब अधिकांश स्टूडेंट से पूछ करके ही हम लोग सर्वे कर लेते हैं। ट्राइबल बच्चे आमतौर पर खोरठा और पंचपरगनिया और नागपुरी नहीं ले रहे हैं, यानी कि ट्राइबल बच्चे का जो ट्रेडिशनल लैंग्वेज उनके पास संथाली है वो उसको ही लेना चाहते हैं। जो कुरमाली प्रदेश में है वो कुरमाली लेना चाहते हैं। लेकिन वही दूसरी ओर जो जनरल और ओबीसी के कैंडिडेट हैं, जो खास करके रांची और उसके उत्तरी भाग में रहते हैं, उसमें से अधिकांश बच्चों ने इस बार खोरठा को, नागपुरी को और पंचपरगनिया को अपना ट्रैक में पहले नंबर पर पसंदीदा सब्जेक्ट रखा है। यही कारण है कि इन दिनों खोरठा के नोट्स के, नागपुरी और पंचपरगनिया के नोट्स की डिमांड काफी ज्यादा है। और अगर आप इस विषय के टीचर हैं तब तो आपका सोचने की जरूरत नहीं है, यानी कि पूरी जनरल स्टडी को पढ़ाने वाले टीचर का जो फीस होगा उतना फीस आज लैंग्वेज पेपर वाले भी वसूल ले रहे हैं। लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि आप किसी खास को देखकर एक लैंग्वेज पेपर को मत लीजिए। आप जरूर देखिए कि आपका उसमें पकड़ हो और उस भाषा में आप अच्छा से अपनी बात को रख सकते हैं, क्योंकि जितने लोग क्वालिफाई किए हैं वो अनजाने जगह से नहीं आए, उनका वो भाषा भी था। पिछली बार के जो काफी टॉपर्स हमारे यहाँ से रहे हैं तो उसमें उनका खोरठा एक लैंग्वेज था, उस प्रदेश में वो रहते थे। मतलब हजारीबाग क्षेत्र के रहने वाले खोरठा पंचपरगनिया को जानते हैं और इसलिए उन्होंने एक सब्जेक्ट के रूप में इसे लिया था। तो ये मत समझिएगा कि सिर्फ ले लिए और उसमें नंबर आ गया और बायसनेस हुआ, जैसा इस बार कई लोगों ने आरोप लगाया है और असमानता की बात की है। तो आप की रुचि जिसमें हो, जिस विषय को आपको लगता है कि आप अच्छा से प्रेजेंट कर पाएंगे और देवनागरी लिपि जिसमें साथ में हो, ये विषय को आप लेंगे तो आपके लिए ज्यादा फायदा होगा। हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। और ये भी बता दें कि अगर आप जनरल कास्ट में हैं और आप संथाली ले लेते हो तो ऐसा नहीं है कि नंबर नहीं आए। आप पोलोचिकी में लिखेंगे आपकी भी नंबर आएगी। नंबर क्षेत्रीय भाषाओं में आना लाजमी हो जाता है, क्योंकि सरकार ने ये ट्रेंड भी रखा है कि हमारे क्षेत्र के लोग ज्यादा चुने जाएं। यही तो कारण है कि एक लैंग्वेज पेपर को रखा गया है। तो आप सारी चीजों को देखिएगा, सोचिएगा, परखिएगा, उसके बाद ही लैंग्वेज पेपर पर ध्यान देना है। अगली वीडियो में हम आपको सभी लोगों का कटअप के साथ ये बताएंगे पिछले साल के रिजल्ट में कि किस कैंडिडेट का एग्जैक्ट कितना नंबर किस भाषा में आया है। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। शुक्रिया।